राधा कृपा दासी जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान के समक्ष पर्ची निकालती है और उसे मानती है। महाराज जी, शरणागति है या कैसा, दोनों में क्या करें? हाँ ठीक है, पर हम पर्ची वर्ची का ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। बहुत विश्वास करती हैं तो हमें लगता है अंधविश्वास है, बट वो कहती है मैं पूरी तरह वो भगवान को ही कहाँ मानती हूँ, तो इसीलिए वो फिर पर्ची निकाल के ये सब निर्णय लेती है। तो ये सही है क्या? एक बार ये इसी की जांच के लिए 5 पर्ची डलवाई, 5 बार निकलवाई, सब में अलग अलग आया। अगर 5 बार में एक ही बार आता तो मुझे लगता कि भगवान वही बात कह रहे हैं। तो भगवान अलग अलग 5 बार कैसे बात कहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके विधान पर भरोसा करे, अर्ची पर्ची में। तो अंतरात्मा से भगवान बताते हैं या कोई इशारा देते हैं? कैसे समझे भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान पहले नाम जप करो तो भगवान से परिचय होगा, तब तो चाहत उनकी पता चलेगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। पहले भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम जप करो, आपको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में पता चल जाता है इस समय भगवान क्या चाह रहे हैं। पर आपका भगवान से कनेक्शन तो पहले बने। अभी कनेक्शन तो शरीर से है, संसार से है, भोगों से है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरे भगवान क्या चाहते हैं? वैसे सबके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं। आप जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेरणा होगा गलत है, मत कीजिए, पर बहुत धीमी आवाज से होगा। यदि आप उसे बहुत अंतर्मुख है तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो निकल गई और दोबारा कहेंगे नहीं। एक बार आती हो बात, सही है कर लो, नहीं सही है मत करो, आएगी अंदर से। सब क्या कभी पकड़ा ऐसी बात कि अंदर से भगवान ने प्रेरणा की कि गलत है मत करो? कहते हैं यार अंदर से तो मेरे मन ने कहा था कि ना करो, पर हम माने नहीं। ऐसा लोग कहते हैं ना, वो अंदर से भगवान ही प्रेरणा करते हैं। पर्ची वर्ची पे तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 5 बार जब डलवाई तो 5 बार अलग अलग आई, तो कौन सी बात भगवान की माने पहले? इसलिए 5 बार एक ही बात आती तो मानते कि भगवान जो है पर्ची में सही निर्णय कर रहे हैं। पर्ची वर्ची तो हमें कम समझ में आती है। हमें तो यही समझ में आता है कि जो करे उनका विधान मानकर हम उससे सहें, बस यही ठीक। और पर्ची से वो क्या जाएगा? आसानी पड़ जाती है जैसे। ये वाली गाड़ी लें या नहीं लें, हाँ या ना? हाँ ले लो। तो 5 में हाँ लिख देना चाहिए। 4-5 पर्ची डाले तो उसमें बस हाँ ही लिख दे तो हाँ ही आ जाएगी। और नहीं, हम कह रहे हैं कि आप 4 पर्ची लिखो, 2 हाँ और 2 ना, और डालो और 4 बार निकालो और चारों बार आएगा, अलग अलग आएगा। हाँ हाँ आवे चारों बार तो कि कमाल है। या ना आवे तो ना आवे। अब एक में हाँ आया, एक में ना आया, एक में हाँ आया, एक में तो मुझे लगता है ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तार जुड़ जाए भगवान के भजन का, फिर वो प्रेरणा करते हैं, फिर उनकी बात समझ में आती है कि हाँ या ना, वैसे ही होता। अब अपने लोग कोई हाँ ना के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। आ गया ऐसा करना है, चलो ऐसा करना है। क्यों? भगवान ने प्रेरणा की। बंद कर दो, क्यों? भगवान ने प्रेरणा कर दी। वो एकदम होता है, वो एकदम होता है। जब होता है वो छा जाता है, उसके आगे कुछ नहीं, कोई बिना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बंद। कोई इशारा होता है, जरा सा इशारा हुआ, समझ गए, बस खत्म। अब अपने प्यारे का इशारा समझने के लिए पहले प्यार करो उनसे, तो उनके इशारे समझ पाओगे। उनके इशारे समझ गए तो जीत गए, संसार को जीत गए। डॉक्टर प्रदीप जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि इनके व्यवसाय में कुछ माता पिता या पति पत्नी ऐसे भी आते हैं जिन वो अपनी किसी कारण बच्चे नहीं रखना चाहते, तो कह रहे हैं कि जो भी होता है, पर इसका पाप मुझे लगेगा या? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को दंड या पुरस्कार मिलता है। जैसे किसी ने कहा यार क्या घूम रहे हो, चलते हैं वृंदावन। आपने कहा ठीक है यार चलते हैं। वो हुआ प्रेरक, आप हुए कर्ता। अगर कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे भाई आपके कितने बड़े भाग्य, वृंदावन जा रहे हैं, तो तीनों को बराबर पुण्य मिलेगा। हम उसके अच्छे के लिए, वो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है। कभी आप हमको ये बताओ, जीव है ना, हत्या होती है कि नहीं? तो फिर उसका पाप निश्चित है। वो मेंटल डिस्टर्ब है तो जन्म लेगा, अपने कर्मों को भोगेगा, माता पिता उसके भोगेंगे। आपने उसको मार दिया तो वो जीव कर्म रहित तो हुआ नहीं, वो अगला जन्म होगा उसका।
वो अगला भोगेगा, लेकिन आपका नया कर्म बन गया, आपको भोगना पड़ेगा। माता पिता को तो दूसरी तरह से दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसका हत्या का भोगना पड़ेगा। उसके पाप के भागीदार हम ना बने। अब बनना तो पड़ेगा जब आप मारोगे। नहीं, अगर नहीं करें तो नहीं करेंगे तो मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप निरपराधी हैं। भागवतिक कानून में कानून जब पास कर दिया जैसे कि इसकी कल फांसी होगी और वो पापाचारी सिद्ध हुआ, अब जो जल्लाद उसको फांसी देता उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कानून ने सिद्ध कर दिया है उस जीव को कि इसने पाप किया और पाप के परिणाम में मृत्यु दंड का अधिकारी है। अब उसे जो मृत्यु दंड देता है उसका, लेकिन उस जीव को पापाधीन तो नहीं माना जा सकता, उस जीव का अपराध तो नहीं है जिसकी आप हत्या करते हैं। यदि कानून के द्वारा पास हो गया होता कि ये जीव पापाचारी है, तो फिर आप उसको, जैसे आतंकवादी को शूट कर देने से हमें भारत में भी शाबाशी मिलेगी और भगवान के यहाँ भी शाबाशी मिलेगी, क्योंकि वो पापाचारी अगर जीवित रहा तो हजारों को मारेगा, समझ रहे ना, लेकिन वो गर्भस्थ शिशु पापाचारी नहीं है। इसलिए ये अध्यात्म का और सांसारिक कानून का थोड़ा बड़ा अंतर होता है। होता उस शास्त्रों से ही लिया जाता है कानून, लेकिन अंतर होता है। जैसे आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए, लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। 40-50 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। हम लोग स्कूलों में पढ़े, कभी ये चर्चा नहीं थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्ती दोस्ती खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, सब ये नहीं था, ये व्यभिचार। तो अब जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, जो आप कह रहे हैं ये चीजें बढ़ेंगी, तो अब आप अपने को बचा लो। पर सब कर्म के सिद्धांत के हिसाब से अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब करेंगे तो अभी अपराध मिलेंगे। लेकिन एक जगह पर सत्संग में मैंने आपके वाणी से भी सुना है कि मरते समय या वो नाम ले या उसके बाजू में उसका रिलेटिव भी कोई, हाँ, तो सुनने मात्र उसको वो माफ हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो आदमी जो जितनी भूले वो माफ हो सकती है। तो आप ये, हाँ, माफ हो सकती है, लेकिन ये बताओ कि घोर पापाचारी को अंतिम समय राम नाम सुनने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम, ऐसी जगह मरोगे जहां रिलेशन पहुंचेगा ही नहीं वो राम नाम सुनाने वाला भी नहीं पहुंचेगा। कि अगर साधु का भी वो दर्शन करे डेड बॉडी तो भी उसको मिलेगा, ये सब सुना है। हाँ आप हर पॉइंट याद किए हो, लेकिन ऐसा साधु देखेगा ही नहीं उसकी डेड बॉडी को। देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे हम धर्म कर्म करते हैं, हम नाम जप करते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन अंतिम समय बड़ा दुखद होता है जब प्राण निकलते हैं। उस समय मूर्छित हो गया, अब न नाम जप कर पा रहा है, न कर्म धर्म, न बाहर सुनाई दे रहा है, तो अंदर से जो आपने जीवन भर किया है उसका फल आएगा कि भगवान आपके अंदर राम, राधा, हरि ऐसा स्मरण आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जीवन भर पाप किए हैं तो अंतिम समय वही पाप मंडराएंगे, वही आपका चिंतन बिगाड़ेंगे, वही आपका संयोग बिगाड़ेंगे, जिससे आपको दंड मिले। नहीं तो घोर पापाचारी चाहे जीवन भर रहो, अंतिम समय राम बोल दे या राम सुन ले, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कहती है, हमारा शास्त्र कहते हैं, उसका मंगल हो जाएगा। वो एक भी दंड नहीं भोगेगा, उस मुक्त हो जाएगा। जैसे अजामिल पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, तो हाँ, तो अंतिम समय उसका काम बन गया। आप नाम जप करते रहिएगा, जो नाम जप है बनाना है आपको। तो गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु मंत्र में राधा राधा ही जप करें। बिल्कुल राधा राधा जप करो और दूसरों का उपकार का भी रास्ता खोजो। हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुजरात से आया हूँ स्पेशल। ये क्वेश्चन मन में वो कर रहा था, ना बोले तो वो कहते हैं, नाराज होते हैं, धमकियां भी मिलती हैं कि ये क्यों नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर करें तो वो पाप लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, कोई रास्ता देंगे। ठीक है।
महाराज जी, जब आपको मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ, आपको जब सबसे पहली बार देखा था ना, तो आपने बोला था कि तुम एक बार जप के देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ मिलने के लोभ से मैंने नाम जप करना शुरू करा, लेकिन अब श्री जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हाँ, यही सब कुछ है, सब कुछ श्री जी है, यही सब कुछ है। ऐसा लगता है कि ना उन्होंने ही घसीटा, मतलब, लेकिन अब ऐसा कृपा कीजिए कि ना काम क्रोध बहुत सता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे शांत, यह शरीर की अवस्था कृत दोष है, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें काम क्रोध नहीं आते, पहली बात समझो। तुम्हारा शरीर अलग है ना तुमसे, तो तुम्हारा मन भी तुमसे अलग है, तो तुम्हारे मन में काम क्रोध आते हैं। और तुम जैसे शरीर को अपना मान रहे हो, ऐसे मन को अपना मान रहे हो। तो मन में काम क्रोध आया, आप मान लिए मेरे में काम क्रोध आ गया। ध्यान रखना, तुम साक्षी हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो। जैसे मेरा शरीर, ऐसे मेरा मन। और काम आता कहाँ है? मन बुद्धि में, अहंकार में रहता है, मन बुद्धि में आता है। तो हम घबरा जाते। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे मन में काम आया, क्योंकि मन को आपने तदात्म कर लिया, मन को आपने अपना मान लिया, मैं मान लिया, इसीलिए आप हार जाते हो। अगर आप साक्षी बन के देखो तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। मन में काम आया है, स्फुरणा हुई, राधा 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 राधा, नाम जप न छोड़ो।